हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नीट IIT JEE केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जिन टॉपिक के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka एंड Pk में रिलेशन, और पढ़ेंगे बेसिसिटी, और जो गिवन स्ट्रक्चर होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर। चार यहाँ पे एसिड दे रखे हैं और देखना है मोस्ट एसिडिक यहाँ पे कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, जो चारों ऑप्शन है, चारों एसिड है, वन बाय वन क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और इन एसिड से एसिडिटी शो करवा देते हैं। H प्लस को यहाँ पे क्या करेंगे, भगा देंगे H प्लस की फॉर्म में। तो हम करते हैं यहाँ पे एक काम करना है, जो H प्लस है उसको H प्लस की फॉर्म में यहाँ से हटा देते हैं और सबके बना लेते हैं हम कॉन्जुगेट बेस वन बाय वन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कॉन्जुगेट बेस हमें क्या मिला, ये है 6 मेंबर्ड रिंग, देन CH, देन ये है इस तरह से रिंग, और ये रहा ऑक्सीजन जिस पे क्या प्रेजेंट है O माइनस नेगेटिव चार्ज। जो बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं, ये है यहाँ पे रिंग CH2 O माइनस। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो था फिनोल, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोल वाली H चली जाएगी और मिल गया O माइनस। इसके बाद है फोर्थ में, ये इस तरह से रिंग है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो ये सब मिले हमें इन एसिड्स के ये सब मिले हैं कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इन एसिड्स के ये सब मिले हमें कॉन्जुगेट बेस। अब हमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसे निकालना होता है। यहाँ क्वेश्चन था मोस्ट एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिलता है उसकी स्टेबिलिटी की क्या करना है, चेक करना है। कॉन्जुगेट बेस है, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर कोई कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ हम देखेंगे चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, सो इजीली क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर रखते हैं। तो चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। तो चारों ही क्या है, स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इजीली होल्ड करके रखेगा। तो स्टेबल तो चारों है। अब हमें देखना है कि अब मोस्ट स्टेबल यहाँ कौन सा है। तो अदर फैक्टर की तरफ मूव करते हैं हम। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। बाकी और कोई फैक्टर बाद में देखेंगे, इंडक्टिव वगैरह ज़रूरत पड़ेगी तो। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं हम, डायरेक्ट रिंग से अटैच है ऑक्सीजन और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इस रिंग में डीलोकेलाइजेशन, रिंग में क्या चल रहा है, डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पे चल रहा है रेजोनेंस। क्या चल रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस। ये वाला ऑक्सीजन किससे स्टेबल है, ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबल है। जबकि जो अदर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, बट कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर, रेजोनेंस से बड़ा कोई फैक्टर यहाँ हमें नहीं दिख रहा। और रेजोनेंस क्या होता है, पावरफुल। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्टेबल, वो होगा थर्ड ऑप्शन। तो जो कॉन्जुगेट बेस है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा तो हो गया थर्ड ऑप्शन। तो जो करस्पॉन्डिंग इसका एसिड होता है वो क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा भी किसकी होती है, इसी कॉन्जुगेट बेस की, जो ज़्यादा स्टेबल है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था मोस्ट एसिडिक नेचर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, एसिडिक नेचर पूछा था, मोस्ट एसिडिक, चार ऑप्शन दे रखे थे। करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना लो सबके, स्टेबिलिटी चेक कर लो। जिन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, करस्पॉन्डिंग एसिड भी कितना एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ हमने चारों ऑप्शन के क्या किया, H प्लस भगा दिए और
इनके बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना था कि कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है। तो सब में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चारों स्टेबल तो है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर रखता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, रिंग प्रेजेंट है, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर हम बोल दें कि डीलोकलाइज है वो किसके साथ, रिंग के साथ में रेजोनेंस चल रहा है। तो जो होता है ज़्यादा स्टेबल, तो जो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो थर्ड ऑप्शन, और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। सो ज़्यादा मोस्ट एसिडिक नेचर किसकी हुई, फिर थर्ड ऑप्शन फिनोल का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो यहाँ नंबरिंग दे रखी है इस स्ट्रक्चर में, उनका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। वो किस तरह से निकालते हैं एक बार देखते हैं। कि हमें क्या करना होता है, एन देखना होता है, एन जो है स्टेरिक नंबर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एन पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस स्ट्रक्चर में हमें लोन पेयर तो कहीं दिख नहीं रहे, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये n की वैल्यू 4 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, 3 होती है तो sp2, 2 मिलता है तो sp। 1 बाई 1 हम इन स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग दे रखी है उनमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा किसका आता है। एक बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ है कार्बन, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद है CH3। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इन सब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें ये हाइड्रोजन वगैरह दिखें, ताकि सिग्मा बॉन्ड जो कैलकुलेट करते हैं तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकें, दिख सकें। तो यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसमें ये हाइड्रोजन, तो हमने इसको क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें ये देखना है कौन कौन से नंबर के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखना है। एक तो है C2 इस वाले के, इसके बाद है C3, तो ये रहा C3, इसमें एक है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये है C3 3 नंबर। इसके बाद है 5 जो है यहाँ पे 5, इसके बाद है 6 जो है ये वाला कार्बन। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ताकि हमें सिग्मा बॉन्ड दिख सके और हम अपना एन कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमें किसका कैलकुलेट करना है, C2 का कैलकुलेट करते हैं हम C2 का। तो ये जो C2 कार्बन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना, एक तो ये रहा 1, एक ये रहा 2, बाकी क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 1। तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, तो n इक्वल टू 2। जब 2 आता है तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, अभी देखा था sp। इसके बाद जो थर्ड जो कार्बन है C3, वहाँ देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन की बात हो रही है, इसके लिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर 0 है सब पूरे स्ट्रक्चर में, तो लोन पेयर को मैं काउंट नहीं कर रही। टोटल आ गए यहाँ पे n इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, sp3। अब आ जाते हैं C5 पे। यहाँ पे क्या है, C5 में ये जो C5 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 देन 2 और 3। तो जो n है वो मिला 3 जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसके बाद कैलकुलेट करना है C6 का। यहाँ जो C6 है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 और 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो n इक्वल टू 4 दैट इज sp3। ये मिल गया sp3। तो यहाँ पे
जो C2 है उसका क्या मिला है, sp। किस ऑप्शन में है ये, sp। सब में ही दे रखा है क्या, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। इसके बाद में है C3 वाला, C3 में है sp3, सेकंड में आना चाहिए sp3, तो बाकी में यहाँ sp2, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। इसके बाद जो यहाँ चेक कर लेते हैं, C5 पे क्या है, sp2, और C6 पे क्या है, sp3, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक स्ट्रक्चर दे रखा है और यहाँ पे कुछ कार्बन की नंबरिंग दे रखी है, जिनकी नंबरिंग दे रखी है उनका हमें उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। कैसे देखते हैं, हमें आना चाहिए n जो है वो कैलकुलेट करना। सो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। पूरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर 0 है तो इसको हम नहीं देखेंगे। और n जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। जब n की वैल्यू हमें 4 मिलती है तो sp3 3 होता है, तो sp2 2 होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 बाई 1 हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ताकि हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड दिख सके, और 1 बाई 1 हमने कैलकुलेट किया, तो आंसर मिला हमें ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa इज। हमें एक बात ये ध्यान रखना है, चाहे के पूछे चाहे pKa पूछे, हमें क्या करना है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, सबसे पहले इनकी आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो। इसके बाद अगर Ka पूछे तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, Ka का ऑर्डर, और pKa पूछे तो इसका रिवर्स कर देंगे, ये रिलेशन चलता है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है, Ka पूछा है या pKa। तो जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे दे रखे हैं सबके एसिड, हमारा काम क्या होता है, एसिडिटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम H को H+ की फॉर्म में भगा देते हैं इन एसिड्स में, और कॉन्जुगेट बेस सबका बना लेते हैं। तो ये सब H+ हम भगा देंगे और बना लेंगे सबके कॉन्जुगेट बेस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिलेगा वो लिखते हैं हम, ये मिल गया कॉन्जुगेट बेस। जो सेकंड ऑप्शन है इसका देखते हैं, ये है CH3 CH2 COO-। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे उसका देखते हैं, थर्ड ऑप्शन का है, ये है रिंग C6H5। इसके बाद है ये CH2 और ये मिल गया O-। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे है CH3, ये है ऑक्सीजन, CH2 देन C डबल बॉन्ड O और O-। ये सब मिल गए हमें कॉन्जुगेट बेस, ये क्या मिले हैं, सब कॉन्जुगेट बेस। अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना होता है तो जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं इनकी क्या करना होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें निकालना होता है, वही ऑर्डर होता है करस्पॉन्डिंग एसिड्स की एसिडिटी का ऑर्डर। तो जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ देखते हैं किस फैक्टर से नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है ग्रुप जिसका लगता है +I। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, +I। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, +I ग्रुप, इसका लगता है +I। लेकिन जो यहाँ थर्ड ऑप्शन है CH2 का तो लगता है +I, लेकिन जो रिंग है यहाँ है sp2 कार्बन जिसका लगता है -I। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल का लगता है -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पावरफुल, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। तो ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में लगता है थर्ड में, क्योंकि sp2 कार्बन से इसमें भी -I लगेगा। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में अगर प्लस का I का ऑर्डर हमसे पूछा जाए तो जहाँ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा उनका +I ज़्यादा, तो सेकंड ऑप्शन में +I ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, +I कम से कम चाहिए, तो यहाँ जो कम से कम +I किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये हो गया फर्स्ट, इसके बाद हो गया सेकंड। ये ऑर्डर मिला हमें कॉन्जुगेट बेस का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
और सेम ऑर्डर किसका होता है, करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम चलता है, क्या है 4, इसके बाद है थर्ड, इसके बाद फर्स्ट, देन सेकंड। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्या पूछा है, पीके का ऑर्डर। पीके जो होता है इसका रिवर्स, तो आंसर हो गया सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये मिल गया पीके का ऑर्डर, ये है आंसर। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पीके का ऑर्डर निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए में। रिलेशन क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही होता है के का ऑर्डर, लेकिन पीके पूछे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना है। किस तरह से निकालते हैं हम, एसिड्स में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं, वही क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो H+ है उसको हमने भगा दिया और सबके बना लिए कॉन्जुगेट बेस। अब जो यहाँ कॉन्जुगेट बेस मिला है हमें, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, जिसको हम बोल देते हैं ओवरऑल। अगर देखना होता है ये ऑर्डर चलता है -I सिंपल, +I, इसके बाद चलता है यहाँ +I, देन +H, देन +R, ये ऑर्डर चलता है ओवरऑल। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्टेबल किससे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वहाँ क्या है sp2 कार्बन, तो इसका लगता है -I। फोर्थ ऑप्शन में कार्बोनाइल है जिसका लगेगा -I, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में है -I ज़्यादा पावरफुल है, तो फोर्थ तो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, देन हो गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड है यहाँ लग रहे हैं +I ग्रुप। अगर हम आपस में +I का ऑर्डर देखें तो सेकंड में ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप, तो उसका +I ज़्यादा कंपेयर टू सेकंड। तो +I का तो ये ऑर्डर आ गया, लेकिन हमें +I नहीं चाहिए, हमें चाहिए कम से कम +I। तो जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू सेकंड। इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्डर चलता है, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही होता है इनके एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और इसका रिवर्स कर दिया हमने पीके का ऑर्डर। तो आंसर हमें मिल गया था ऑप्शन नंबर 4, आंसर है इसका फोर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक। यहाँ पूछा है मोस्ट बेसिक हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 बेस दे रखे हैं और चेक करना है मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरह से क्या है, ये रिंग और यहाँ है NH2। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है NO2 और ये है रिंग इस तरह से और लगा हुआ है NH2। थर्ड ऑप्शन में क्या चल रहा है, इस तरह से रिंग जुड़ी हुई है, ये है रिंग, इसके बाद है CH2 NH2, ये रहे इसके ऊपर लोन पेयर, ये सब के ऊपर क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर। और जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे है इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, देन है N, यहाँ है H प्रेजेंट, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये सब दे रखे हैं हमें बेस। क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे बेसिसिटी कहाँ से शो होगी। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, यहाँ से डोनेट करते हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके ऊपर लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, यहीं से क्या होगी, इसकी बेसिसिटी शो होगी। ये जो नाइट्रोजन है ये डोनेट कर देते हैं, यहाँ से इनकी बेसिसिटी शो होगी। अब होता ये है कि जो नाइट्रोजन जितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो डोनेट ना करे या
थोड़ा कम डोनेट करे तो उसके हिसाब से बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इजीली जहाँ नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो हम चारों ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ये कहाँ बिजी है, इस रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं। सारे क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन चल रहा है। तो जो यहाँ पे इन नाइट्रोजन की जो डोनेट करने की पावर है या डोनेट करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई, फिर तो बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे भी क्या है, ये नाइट्रोजन घूमने में बिजी है, रेजोनेंस कर रहे हैं। यहाँ पे रिंग के साथ में क्या चल रहा है, रेजोनेंस। हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पे क्या है भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो यहाँ रेजोनेंस तो नहीं चलेगा रिंग के साथ में। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। जो घूमते हैं ना इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं डीलोकेलाइज लोन पेयर। और जो वहीं के वहीं रहे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे, उनको बोलते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो हम इनके लिए बोल सकते हैं ये है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, ये भी क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। ये क्या क्या कर रहा है, रिंग के साथ में इसका भी क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। लेकिन इसमें और जो यहाँ पे कार्बोनाइल लगा हुआ है, इधर भी क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है, ये डीलोकेलाइज्ड, दो जगह डीलोकेलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो किस चाहिए, अगर यहाँ से बेसिसिटी शो करवानी है तो ये तो देगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी क्या है, डीलोकेलाइज्ड। ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो जो बेसिसिटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, जो बेसिसिटी होती है वो किसकी ज़्यादा होगी, लोकेलाइज्ड जो लोन पेयर होते हैं उनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पे, फिर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, जिनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। वैसे भी जो फर्स्ट और क्या है, सेकंड और थर्ड, ये अमीन है, और फोर्थ क्या है, अमाइड। अमाइड की वैसे ही क्या होती है, बेसिसिटी कम होती है कंपेयर टू अमीन्स। तो यहाँ पे क्या करना था, मोस्ट बेसिक पूछा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो हमने 1 बाय 1 देखा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अगर लोकेलाइज्ड है तो बेसिसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड। जो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ है, यहाँ पे क्या चल रहा है, लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन। फोर्थ में तो दोनों साइड चल रहा है डीलोकेलाइजेशन, रिंग के साथ भी और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ पे भी। तो ये होता है अमाइड, जिसकी बेसिसिटी अमीन से वैसे भी क्या होती है, कम होती है। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। ये सब क्या है, दो जो है फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। और लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो आंसर आ गया अपना थर्ड ऑप्शन। तो आज जो पढ़ा एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था मोस्ट एसिडिक नेचर। सब जो एसिड है चारों ऑप्शन, उनको क्या किया हमने, एसिडिटी शो करवा दी और बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। यहाँ देखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे है। तो चारों में ऑक्सीजन के ऊपर तो प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, और वो क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। बट जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या चल रहा है, इस नेगेटिव चार्ज का रिंग के साथ में रेजोनेंस चल रहा है, जिससे क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो थर्ड कॉन्जुगेट बेस क्या है, ज़्यादा स्टेबल, और उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। तो आंसर आ गया अपना थर्ड ऑप्शन फिनोल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया था, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पूछा है कुछ नंबरिंग दे रखी है, और जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इन नंबरिंग वाले कार्बन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हमें एन पता होना चाहिए। एन होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। पूरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो कहीं नहीं है, 0 लोन पेयर। तो जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 मिलते हैं तो sp3 3 होता है, sp2 2 होता है, तो sp। तो 1 बाई 1 हमने देखा इनके हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर मिला था हमें सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था,
pKa का ऑर्डर। तो सबसे पहले रिलेशन ये चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka देन pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही निकालते हैं, फिर देख लेते हैं Ka पूछा है तो एज इट इज़ रख देंगे, pKa पूछा है तो उसका रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे चारों जो एसिड है उनके बना लिए कॉन्जुगेट बेस। अब देखा कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस है उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसके पास है, फोर्थ में, देन सेकेंड, क्योंकि sp2 कार्बन है रिंग के पास में। अब फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कैसे करना है कि प्लस आई का ऑर्डर देखा जाए तो जहाँ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा उसका प्लस आई ज़्यादा, तो सेकंड क्या होगा, प्लस आई ज़्यादा कंपेयर टू फर्स्ट। अब इसको कर देंगे हम रिवर्स, क्योंकि हमें प्लस आई वाला नहीं चाहिए। तो आंसर हो गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये वाला, और सेम ऑर्डर चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसका रिवर्स कर देंगे, वो आ जाएगा pK का ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। 4 बेस दे रखे हैं हमें और मोस्ट बेसिक पूछा है। यहाँ पे बेसिसिटी होती है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नाइट्रोजन या के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो अगर इजीली डोनेट कर दे तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में ये रिंग के साथ में बिजी है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, रेजोनेंस चल रहा है इनमें। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर, जबकि जो बाकी ऑप्शन है उनमें है डीलोकेलाइज लोन पेयर। और जो फोर्थ है वो तो है अमाइड, इसमें तो दोनों साइड क्या चल रहे हैं, लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, रिंग के साथ भी और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में भी। तो सबसे कम बेसिक तो फोर्थ हो गया। तो हमने देखा कि जो लोकेलाइज लोन पेयर होता है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो लोकेलाइज लोन पेयर है वो मोर बेसिक कंपेयर टू डी लोकेलाइज लोन पेयर। तो ऑप्शन नंबर 3 ये क्या आ गया, मोस्ट बेसिक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।